नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां से संबंधित दिए गए यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जहांगीर का शासनकाल रहा भारत में 1605 से 1627 ईस्वी और शाहजहां का शासनकाल रहा भारत में 1627 से 1658 ईस्वी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो आगरा में। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, असमत बेगम नूरजहां की मां, एतमादुद्दौला या मिर्जा गयास बेग नूरजहां के पिता एवं आसफ खान नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, द्विआस्पा एवं सिंहास्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर का और जहांगीर का। बाबर का मकबरा है काबुल में और जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी जहांगीर ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खुसरो शहजादों द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता करने के कारण जहांगीर के द्वारा सिक्खू गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। अगला प्रश्न है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है, मरियम उल जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो असमत बेगम, जो कि नूरजहां की मां थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल सम्राट ने समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो लघु अकबर के नाम से जाना जाता है दारा सिकोह को, जो कि शाहजहां के पुत्र थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के नाम से किया था। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। अगला प्रश्न है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो कंधार। अगला प्रश्न है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दारा सिकोह को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतमल खां को दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां से संबंधित दिए गए यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।